क्वेश्चन ये है कि एक शेल को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर दिया गया है। शेल हवा में दो इक्वल पार्ट में एक्सप्लोड करता है। तो एक पार्ट जब ग्राउंड को स्ट्राइक करता है उस समय दूसरे पार्ट का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो इसको प्रोसीड करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कॉन्सेप्ट ये है कि जब तक शेल का दोनों पार्ट हवा में होगा तब तक जो सेंटर ऑफ मास है वो एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की तरह मूव करेगा। ठीक है, तो पहले हम ये फाइंड करते हैं कि सेंटर ऑफ मास को ग्राउंड तक आने में कितना टाइम लगता है। तो ग्राउंड तक आने के लिए सेंटर ऑफ मास का जो डिस्प्लेसमेंट है डाउन डायरेक्शन में वो 15 मीटर होना चाहिए। ठीक है, सो लेट अस अप्लाई S इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर फॉर सेंटर ऑफ मास इन डाउन डायरेक्शन। ठीक है, तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो होना चाहिए 15 मीटर। इनिशियल वेलोसिटी 0 है। ठीक है, क्योंकि सेल को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया गया है। प्लस हाफ एक्सेलेरेशन डाउन डायरेक्शन इज इक्वल टू g दैट इज 10 इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, दिस इम्प्लाई दैट t इज इक्वल टू √3 सेकेंड दैट इज 1.732 सेकेंड। ठीक है, मतलब कन्फर्म हो गया कि t इक्वल टू 1.5 सेकेंड पर जो सेंटर ऑफ मास है वो ग्राउंड पे नहीं होगा, हवा में होगा। ठीक है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास को ग्राउंड तक आने में 1.732 सेकेंड लग रहा है, इसलिए t इक्वल टू 1.5 सेकेंड पर सेंटर ऑफ मास हवा में होगा। अगेन t इक्वल टू 1.5 सेकेंड के जस्ट पहले ये जो पार्ट है वो हवा में था और जो सेंटर ऑफ मास है वो भी हवा में था। तो कंफर्म है कि t इक्वल टू 1.5 सेकेंड के जस्ट पहले दोनों पार्ट हवा में था। ठीक है, तो जब दोनों पार्ट हवा में था तो जो सेंटर ऑफ मास है उसका मोशन एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की तरह होगा। तो हम क्या करते हैं कि t इक्वल टू 1.5 सेकेंड पर सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास का एस कोऑर्डिनेट है वो हो जाएगा XCM, दिस इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम दैट इज 1.5 एंड दिस इज इक्वल टू 247.5 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं। तो 1.5 सेकेंड में सेंटर ऑफ मास का जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है d जो हो जाएगा हाफ at स्क्वायर हाफ g इंटू 1.5 होल स्क्वायर। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू 11.25 मीटर। तो सेंटर ऑफ मास का जो y कोऑर्डिनेट है वो हो जाएगा 15 माइनस डी that is 15 minus 11.25 ये हो जाएगा 3.75 मीटर। ठीक है, और जो जेड कोऑर्डिनेट है वो 0 रहेगा। ठीक है, क्योंकि जो सेंटर ऑफ मास है वो XY प्लेन में मूव करेगा। ठीक है, तो कंफर्म है कि किसी भी इंस्टेंट पर सेंटर ऑफ मास का जो जेड कोऑर्डिनेट है वो 0 रहेगा। ठीक है, सो लेट अस अप्लाई XCM इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ठीक है, सो दिस इम्प्लाई दैट XCM इज इक्वल टू 247.5 इज इक्वल टू, तो यहाँ पर m1 इंटू दोनों इक्वल है, ये हो जाएगा m इंटू x1। तो ये जो मास है इसका जो s कोऑर्डिनेट है वो 240 है। 240 इंटू m2 दैट इज m इंटू x2 इसको फाइंड करना है डिवाइड बाई m1 प्लस m2 दैट इज 2m। ठीक है, mm कैंसिल एंड दिस इम्प्लाई दैट x2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 255 मीटर। ये आंसर हो गया। ठीक है,
सिमिलरली YCM is equal to M1Y1 plus M2Y2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2, ठीक है। दिस इम्प्लाई दैट, तो अगेन T इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर पर जो YCM है वो है 3.75 इक्वल टू M इंटू Y1। तो जो फर्स्ट मास है उसका Y कोऑर्डिनेट इस समय 0 है, ठीक है, क्योंकि T इक्वल टू 1.5 सेकेंड पर जो फर्स्ट पार्ट है वो XZ प्लेन पे आ चुका है। तो कन्फर्म है कि इस समय इसका Y कोऑर्डिनेट 0 है। ये हो जाएगा 0 प्लस M2 इंटू Y2 डिवाइड बाई 2M। तो अगेन MM कैंसिल and this imply that Y2 is equal to ये हो जाएगा 7.5 मीटर, ठीक है। लास्ट ZCM is equal to M1Z1 प्लस M2Z2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2, सबके वैल्यू पुट करते हैं। दिस इम्प्लाई दैट, तो ZCM 0 है, ये हो गया 0 इक्वल टू M इंटू Z1। तो अगेन जो फर्स्ट पार्ट है उसका जो Z कोऑर्डिनेट है वो 7 मीटर है, हो जाएगा 7 प्लस M2 इंटू Z2 डिवाइड बाई 2M, ठीक है। सो दिस इम्प्लाई दैट Z2 इज इक्वल टू -7 मीटर, ठीक है। तो इस तरह से ये सॉल्यूशन हो गया। थैंक यू।